हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2006 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन है वो है मॉडर्न अलजेब्रा। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 5th वन हमारी सीरीज का, जिसका हमने नाम दिया था गेट 2006 मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या गिवन है, लेट आई डिनोट द आइडियल generated by the polynomial that is x की power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 in z2x and f is equal to factor group z2x divided by i। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन क्या है कि i जो है वो डिनोट कर रहा है एक आइडियल जिसको जनरेट कर रहा है ये पॉलिनोमियल z2x के अंदर, और साथ ही साथ एक और चीज़ हमें गिवन है कि f जो है वो डिनोट कर रहा है एक फैक्टर ग्रुप को जिसका नाम हमने दिया है z2x डिवाइडेड बाय i के बराबर। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, नाउ द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज f इज इनफाइनाइट फील्ड, ऑप्शन बी इज f इज फाइनाइट फील्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, option C is f is finite field of 8 elements and option D is f is finite field of 16 elements। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से सही आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जिनको हम यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट है ये जो सेट है दैट इज Zn, जिसमें कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के हैं दैट इज 0 1 2 3 सो ऑन अप टू n-1। ये जो सेट है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, ये एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी 1। पॉइंट नंबर 2 है कि ये जो रिंग है दैट इज Zp, जो क्या है, इंटीजर्स मॉड्यूलो अ प्राइम नंबर p, ये होगा इंटीग्रल डोमेन। पॉइंट नंबर 3 है फॉर एवरी प्राइम नंबर p, Zp जो एक रिंग है इंटीजर्स की मॉड्यूलो p पे, ये जो होगा वो फील्ड होगा। पॉइंट नंबर 4th वन है कि ये जो सेट है दैट इज Znx, ये होगा रिंग वो सभी पॉलिनोमियल्स का जिसके कोफिशिएंट्स जो है वो Zn से है। पॉइंट नंबर 5th है कि अगर R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी और साथ ही साथ A जो है वो एक आइडियल है R का, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द फैक्टर ग्रुप R डिवाइडेड बाय A, ये जो होगा वो फील्ड होगा इफ एंड ओनली इफ A जो है वो मैक्सिमल आइडियल हो R का। ओके, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि अगर D जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है तो हम ये कह सकते हैं दैट इज dx, ये भी जो होगा वो इंटीग्रल डोमेन होगा। पॉइंट नंबर 7 है दैट इज द फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर f जो है वो एक फील्ड है और a जो है वो बिलोंग कर रहा है f के अंदर, और साथ ही साथ f ऑफ x जो पॉलिनोमियल है वो बिलोंग कर रहा है f(x) के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि a जो है वो 0 होगा पॉलिनोमियल f ऑफ x का इफ एंड ओनली इफ x माइनस a जो है वो फैक्टर हो f ऑफ x का। पॉइंट नंबर 8 है कि इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर D जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है और एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x जो कहाँ से है, dx से, और ये पॉलिनोमियल f ऑफ x जो है ये ना ही जो है जीरो पॉलिनोमियल है और ना ही ये जो है वो यूनिट है dx के अंदर, और इस f ऑफ x को जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इररेड्यूसिबल है ओवर D की तरफ। अगर ऐसा हो जाए कि f ऑफ x इज इक्वल टू है g ऑफ x इंटू h ऑफ x, जहाँ पे gx और hx पॉलिनोमियल्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं dx के अंदर, और साथ ही साथ ऐसा हो कि ये जो gx है और hx जो है ये दोनों में से एक जो है वो यूनिट हो dx के अंदर। So this is the definition of irreducible polynomial. Now we are going to discuss point number 9th one। अब इसमें क्या है कि अगर f जो है वो एक फील्ड है, px एक पॉलिनोमियल है जो बिलोंग कर रहा है fx के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज द आइडियल जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल px। ये क्या होगा, ये मैक्सिमल आइडियल होगा fx के अंदर।
इफ एंड ओनली इफ पी एक्स जो है वो इररिड्यूसिबल हो ओवर एफ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट नंबर 10th वन, और पॉइंट नंबर 10th क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड पी एक्स के अंदर, और साथ ही साथ ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है ये इररिड्यूसिबल है ओवर जेड पी, जहाँ पे p जो है वो एक प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ जो है डिग्री जो है एफ ऑफ एक्स की इक्वल टू n के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज द फैक्टर ग्रुप जेड पी एक्स डिवाइडेड बाय जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स। ये जो है वो फील्ड होगा और जिसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, p की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हम यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमें आज के क्वेश्चन में गिवन है कि i जो है वो एक आइडियल है जो जनरेट हो रहा है बाय द पॉलिनोमियल दैट इज x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन z2x। अब इस i को जो है इन दी सेट फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू f1x, जहाँ पे f1x जो है पॉलिनोमियल वो बिलोंग कर रहा है z2x के अंदर। सबसे पहला काम ये होगा कि हम प्रूव करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है दैट इज x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है z2x के अंदर। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि f ऑफ x जो है वो यही पॉलिनोमियल है दैट इज x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो बिलोंग कर रहा है z2x के अंदर। सबसे पहले जो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज f ऑफ 0, और f ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर आएगा। दूसरी चीज़ जो है हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज f ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू होगा 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, सो विच इज़ इक्वल टू होगा 5 के बराबर एंड विच इज़ इक्वल टू होगा 1 के बराबर। सो यहाँ से क्या पता चला कि f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 के बराबर है। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट f ऑफ x के पास कोई भी रूट्स नहीं है। सो यूजिंग द फैक्टर थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x के पास जो है वो कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है। तो अगर f ऑफ x जो है वो रिड्यूसिबल है z2x के अंदर, तो उसके पास कोई एक फैक्टर तो होना चाहिए डिग्री 2 का। सो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट f ऑफ x के पास जो है कोई भी 2 डिग्री के फैक्टर्स नहीं है। ओके, जैसा कि हमें पता है कि ओनली इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल दैट इज द क्वाड्रेटिक वन जो z2x में है वो क्या है, x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। और अगर हम जो है f ऑफ x को डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल से दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोशेंट जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा और रिमाइंडर जो है वो एक्स प्लस 1 के बराबर होगा। सो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ये फैक्टर नहीं है f ऑफ x का। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो इररिड्यूसिबल है z2x के अंदर। जैसा कि ये जो पॉलिनोमियल है दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो बिलोंग कर रहा है z2x के अंदर, ये जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 4 के बराबर है ओवर z2। तो हम ये कह सकते हैं दैट इज द फैक्टर ग्रुप z2x डिवाइडेड बाय जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल f ऑफ x। ये जो है वो एक फील्ड है जिसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू होगा 16। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं दैट इज f इज इक्वल टू फैक्टर ग्रुप z2x डिवाइडेड बाय जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल f ऑफ x। ये जो है वो एक फाइनाइट फील्ड है जिसके पास टोटल 16 एलिमेंट्स है। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and this is the explanation to this particular question. With the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.